हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आपकी लव लाइफ में आपको राइट नाउ लग रहा है कि कुछ ब्लॉक्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही हैं, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो और किसी सिचुएशनशिप में हो, या फिर आपका और आपके पर्सन के दरमियान में चीज़ें वैसे तो ठीक हैं, लेकिन आपको लगता है कि लव लाइफ आगे नहीं बढ़ी, कुछ ना कुछ ब्लॉक आ जाता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या वो ब्लॉक्स हैं और किस तरह से आप उनके ऊपर काम कर सकते हो ताकि आपकी लव लाइफ में चेंजेस आए पॉजिटिवली, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है कनेक्शन की, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, सिंगल हो, कपल हो, लेकिन आपकी लव लाइफ समहाउ आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको क्या चीज़ बेसिकली ब्लॉक कर रही है? इज़ इट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, या फिर कुछ और ऐसा है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है? वो जानेंगे इस रीडिंग में। लेट्स बिगिन। एरोफॉन्स, मुझे लगता है आप लोगों की कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत आपके पर्सन से, एक ओपन कम्युनिकेशन ना होना रीज़न है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो अपनी लव लाइफ में राइट ना सफ़र कर रहे हैं। अब आपकी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आपके एंड से शायद वो कम्युनिकेशन नहीं रुकी होगी, आपके पर्सन के एंड से रुकी होगी। या आपका पर्सन आपसे सारी चीज़ें क्लियरली नहीं कहता, जिसकी वजह से अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन जब होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो ज़ाहिर है फियर, डाउट, नेगेटिव थॉट्स आएंगी। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में जो चीज़ ब्लॉक कर रही है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन और उसके साथ जो एडेड जो नेगेटिविटी होती है वो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। सिचुएशन आपकी लव लाइफ में काफ़ी बेहतर हो जाए अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो जाए, अगर आपकी कम्युनिकेशन के बीच के जो रास्ते हैं वो खुल जाएं। अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आई थिंक जैसे ही आपकी लाइफ में ये ब्लॉक्स जो हैं वो ख़त्म होंगे, चाहे वो फिजिकल ब्लॉक हैं या मेंटल ब्लॉक हैं अराउंड द लव लाइफ, वो आपकी लव लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों की कम्युनिकेशन अभी बिल्कुल रुकी हुई है अपने पर्सन से, मुझे लगता है कि जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन रुकी हुई है तो आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो। लेट मी शेयर द टेक्निक विद यू। सिंपल है कि अगर आपका पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहा राइट ना, तो आपने उसके साथ बातचीत करनी है। आपने उसे मैसेज नहीं करना, आपने उसे कॉल नहीं करनी है, आपने उसके साथ मेंटल कन्वर्सेशन करनी है। दिमाग में या दिल में आपने उससे बात करनी है और उसका रिस्पॉन्स लेना है। कैसे लेना है? ऐसे जैसे कि एज इफ़ कि आप रियल में उससे बात कर रहे हो। चाहे आप एक फ़ोन पकड़ कर आप हो सकता है कि आप टेक्स्ट पे अगर ज़्यादा बात करते हो तो हो सकता है आप ये भी कर सकते हो कि आप फ़ोन पे मैसेज टाइप करो और सेंड ना करो उसे मैसेज, जस्ट सेट कि टाइप करो और इमेजिनरी उसके एंड से रिस्पॉन्स भी उस चीज़ का लो एग्जैक्टली जो आप चाहते हो। मेक श्योर कि जब आप इस तरह की कोई भी टूल एंड टेक्निक यूज़ करते हो, नेगेटिव बात नहीं करनी है आपने, सिर्फ वो करनी है जैसा आप चाहते हो कि परफेक्ट आइडियल सिचुएशन में आप लोग क्या बातें कर रहे होते हैं, उस तरह की आपने कन्वर्सेशन करनी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, उतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाए आपके पर्सन के साथ और आप दोनों के दरमियान में जो ब्लॉक्स हैं कम्युनिकेशन की वजह से वो दूर हो जाए। सो वो आप ट्राई कर सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द एम्प्रेस, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक यू नीड टू स्टॉप चेजिंग योर पर्सन। आप शायद बहुत ज़्यादा उसको चेज़ कर रहे हो या आपको फियर इतना ज़्यादा है कि आपको चाहिए कि बस जल्दी से ये चीज़ें ऐसे हो जाएं। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स राइट नाउ। आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉक्स हैं राइट नाउ, उसको लेकर आपका ज़्यादा ऑब्सेस होना इज़ वन ऑफ द ब्लॉक एज वेल। कहीं ना कहीं आप जब इस चीज़ को लेकर इजी हो जाओगे, हर हर जो आपकी लाइफ का जो स्टेप है, जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है, जो प्रोसेस है लव लाइफ का, जहाँ पे हो और जहाँ पे जाना चाहते हो, जब आप उसको लेकर आसानी से पीसफुल होकर आगे बढ़ोगे और
स्ट्रेस नहीं करोगे अपने आप को, तो तब भी आपकी लव लाइफ में जो है जो ब्लॉक्स हैं वो ऐसा ऐसा आपको ख़त्म होते दिखेंगे। राइट नाउ शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और आपको लगता है कि अगर आप बात नहीं करोगे या अगर आप उसको कांटेक्ट नहीं करोगे, आपका पर्सन आपसे बात नहीं करेगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि आपने अगर 10 दिन उससे मैसेज नहीं किया, वो भी आपको 10 दिन मैसेज नहीं करेगा। लेकिन उससे एक चीज़ ज़रूर होगी कि वो आपके बारे में सोचेगा ज़रूर कि आपने मैसेज नहीं किया। आप भी नहीं करो उसे मैसेज, आप भी सोचो कि ओके फाइन, लाइक अगर जस्ट इन केस कि आपका पर्सन आपको लेकर ज़्यादा पागल हो रहा होता तो क्या होता, वो आपको मैसेज कर रहा होता या आप उसको कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू वैल्यू योर सेल्फ। और अगर आप चेजिंग कर रहे हो यहाँ पे, या पर आप ही हमेशा हर चीज़ को इनिशिएट करते हो, तो इट्स टाइम कि आप ब्रेक लो और आप अपने पर्सन को एफर्ट करने दो इस पूरी सिचुएशन में। तो वो भी एक ब्लॉक हो सकता है कि वहाँ पे आप अपने पर्सन को ओवर फीड कर रहे हो। सो वो ऑल्सो नीड्स टू गो। उसको पेडेस्टल पे रखने से अच्छा आप अपने आप को पेडेस्टल पे रखो, खुद को वैल्यू करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो। और जो आप चाहते हो अपने पर्सन से, स्टार्ट इमेजिनिंग एज दैट। जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन आपने मेंटल करनी है। इसी तरह आप अपने आप को ये बताना शुरू कर दो कि आपका पर्सन आपको वैल्यू कर रहा है, वो आपको कॉल पे कॉल कर रहा है या वो आपको मैसेज पे मैसेज कर रहा है। आपको उसको चेज़ करने की अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि वो आपके पीछे पागल हो रहा है जैसे आप उसके पीछे थे। जब आप इस तरह की वाइब में रहना शुरू हो जाओगे, जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी वाइब ये हो जाएगी। जब आप इस वाइब में होगे, सो रिमेंबर ऑलवेज, आप हमेशा वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। जो आप नहीं हो वो आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपका ये मेंटल प्रोसेस करना है सबको, उसमें आप इस वाइब में आ जाओगे जैसे कि एज इफ कि आपका पर्सन आपको लेकर पागल है, वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है आप दोनों के दरम्यान में। तो चीज़ें, क्योंकि आप उस वाइब में फील कर रहे होगे अपने आप को, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, क्योंकि आप विजुलाइज कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, आप फील करो कि आपका पर्सन आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है या थोड़ा एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब आप उस तरह की चीज़ें करोगे, प्रैक्टिस करोगे और आप उस वाइब में रहना शुरू हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बेसिकली उसकी तरफ कोई फिजिकल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेंटल एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अपनी वैल्यू बनाओ उसकी नज़र में थोड़ा, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिस करो, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो, ताकि वो इंसान आपको वैल्यू करे। आप उसको जितना चेस करोगे वो आपसे दूर भागेगा। जितना आप उसको अपनी वैल्यू वर्थ रियलाइज़ करवाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये भी एक रीज़न है कि वो आपका आपका जो कनेक्शन है उस चीज़ को उस तरह से वर्थ या वैल्यू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसको खुद को फॉर ग्रांटेड लेने दे रहे हो। द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दैट, द मोमेंट आप उसको चेज करना छोड़ोगे, वो खुद आपके पीछे आएगा। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड हियर, क्वीन ऑफ कप्स। आपको अपने इमोशंस थोड़े कंट्रोल करने होंगे यहाँ पे। शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो अपने पर्सन को लेके, वो भी आपको कम करना है। मैं ये नहीं कह रही कि यू स्टॉप लविंग दिस पर्सन, बट यस, आप आपको अब बेसिकली रिसीविंग एंड पे आना है, आपको गिविंग एंड पे नहीं रहना। सो मेक श्योर कि आप रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो टू रिसीव लव अब, क्योंकि आपने बहुत दे दिया इस कनेक्शन में। अगर आप इवन कि अगर आप सिंगल भी हो, तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप इस तरह के वाइब में हो जहाँ पे आप रिसेप्टिव हो टूवर्ड्स समथिंग ब्यूटिफुल। आपको लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, अच्छे चेंजेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए जो कि सही डायरेक्शन में जा रही हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी अगर आता है तो वो इस इंटेंशन से आए कि उसको आप ही चाहिए हो, और वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, और वो आपको आपके साथ फ्यूचर प्लान करे। अगर आप सिंगल हो और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो समबडी इन योर लव लाइफ, तो अगेन सेम टेक्निक आपने यूज़ करनी है, लेकिन आपके माइंड में जो पर्सन है उसका इमेज नहीं होगा कोई। आप अपने आप को ऐसे किसी से बात करो जैसे आप करना चाहते हो, कि आपका पर्सन आपसे ऐसे बात करे, और आपको हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट का आप डिमांड करते हो या चाहते हो या विश करते हो, डिज़ायर करते हो। आप उस तरह से उस चीज़ को लेकर चलोगे। अगर आपकी ऑलरेडी आपकी लाइफ में आपका पर्सन है लेकिन इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, अगेन आपने सेम टेक्निक उसी तरह से यूज़ करनी है, लेकिन अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपने उसको मोल्ड कर लेना है। कि अगर सपोज़ आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, तो आपने उस चीज़ को मेंटल कन्वर्सेशन करनी है अपने पर्सन से, जहाँ पे आपका पर्सन खुद क्लैरिफाई करना चाह रहा है चीज़ों को, ताकि आप दोनों की फाइट्स ना हो, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो जो आप डिज़ायर करते हो कि वो क्या चाहते, मतलब आप क्या चाहते हो कि आपका पर्सन आपको कैसे वैल्यू करे, आपने वो सब सोचना है। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो ऑलरेडी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
अपनी लव लाइफ को लविंग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। फियरफुल थॉट्स या माइंड्स के साथ माइंडसेट के साथ आपने अपनी लव लाइफ को नहीं देखना। जहाँ पे आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे अपनी लव लाइफ को लेकर, वहाँ पे भी आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो मेक श्योर कि यू डू ऑल दीज थिंग्स। लास्ट कार्ड देखते हैं, अनदर टू हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी लव लाइफ के बारे में जो भी आपके ब्लॉक्स हैं, आपने उनके बारे में नहीं सोचना। जो आप चाहते हो आपका फोकस उस पर होना चाहिए। मेक श्योर कि अभी राइट नाउ जब आप ये रीडिंग कंप्लीट करोगे, देखना एक और काम आपने करना है कि रीडिंग देखने के बाद आपने एक कोई जर्नल, अगर आप कुछ जर्नलिंग करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई पेज पे लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। राइट डाउन योर इंटेंशन। आप अपनी लव लाइफ में क्या डिज़ायर करते हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे एक चीज़ है, दो चीज़ है, तीन चीज़ है, आप जितनी भी चीज़ें आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आप अपनी लव लाइफ में क्या डिज़ायर करते हो। मेक श्योर कि कंसाइज वर्ड्स हों, छोटे वर्ड्स हों, जैसे लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने। जो भी आप छोटे छोटे वर्ड्स आप लिख सकते हो, क्या चीज़ें आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो राइट नाउ। या हम उसको, अगर आप चाहो तो आप उसको वो भी दे सकते हो, टाइम फ्रेम भी दे सकते हो कि इस महीने के अंदर आप क्या चाहते हो अपनी लव लाइफ में, क्या चेंजेस चाहते हो। जो आपके राइट नाउ ब्लॉक्स हैं, उन जिन जिन सिचुएशंस में आपकी लव लाइफ में राइट नाउ ब्लॉक्स चल रहे हैं, आप उसका ऑपोजिट लिख सकते हो। या उसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और भी चीज़ है जो आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो, आप वो लिख सकते हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट नाउ। उसके टॉप पे आप ये भी लिख सकते हो कि योर इंटेंशन इन लव लाइफ, ये भी लिख सकते हो। या फिर आपके गोल्स लिख सकते हो, या कुछ और आपकी आपकी अपनी चॉइस, आप कुछ भी लिखना चाहो। लेकिन जो पॉइंट्स हैं उसमें आपने वो लिखने हैं जो आप अपनी लव लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो राइट नाउ। सिंगल हो तो लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर लो। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लेकिन सफ़र कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो उन चीज़ों के बारे में लिखो कि क्या डिज़ायर करते हो। रिकन्सिलिएशन डिज़ायर करते हो, कमिटमेंट डिज़ायर करते हो, पैचअप डिज़ायर करते हो। क्या चीज़ है जो आप डिज़ायर कर रहे हो, उसके बारे में आपने लिखना है। मैं यूजली रेकमेंड करती हूँ कि लिमिटेड चीज़ें रखी जाएँ ताकि आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर रहे और आप उनके ऊपर मैनिफेस्ट करने के लिए उनके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करो। एफर्मेशंस बनाओ उनके ऊपर स्क्रिप्टिंग करो, उनके ऊपर विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस रखो। तो इस तरह की चीज़ों में जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, बजाय इसके कि नेगेटिव सोचो या बजाय इसके कि आप अपने पर्सन के सर के ऊपर सवार रहो 24/7, जब आप अपने आप को इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज करोगे, आप इंटेंशन सेट करोगे कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और फिर उसके ऊपर गाइडेंस सीख करोगे एवरी नाइट बिफोर यू फॉल अस्लीप। आपने अपने रब से आपका जो भी जो भी कनेक्शन है, जो भी आपका स्पिरिट गाइड्स अगर हैं तो आप उनसे बात करते हुए आप अपना पर्सपेक्टिव पुट आउट कर सकते हो कि ये आपको चाहिए चीज़ें, तो हेल्प मी गाइड मी थ्रू। तो वो आपको गाइडेंस जो है और हेल्प जो है वो ज़रूर मिलेगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो इससे और अगर आपको इससे गाइडेंस मिली हो तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो या फिर कुछ और सर्विसेज फ्रॉम माई एंड जो कि मैं ऑफर कर रही हूँ, इसमें से अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।